लेकर के वो आम जनता के बीच में 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे साथ वह मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के अशोक सिंह जी, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला तो हम सवाल आपसे ये करेंगे, 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, विपक्ष गठबंधन कर करके इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी में है। क्या अहम मुद्दे होंगे जनता के बीच में? इस बार कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से तैयारी कर रही है जनता के बीच में जाने के लिए? नहीं देखिए, सर्वविदित है 2024 में देश में चुनाव प्रस्तावित है और 2014 से लेकर 10 साल तक का जो कार्यकाल आदरणीय मोदी जी का रहा, मैं रहा शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं कि देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी की विदाई तय है। महंगाई पे चर्चा देश के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते हैं, काले धन पे चर्चा नहीं करते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा उस पर भी चर्चा नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात है उस बात पर चर्चा नहीं करते हैं जो ताली बजाकर कहा था कि हवाई जहाज़ में वो व्यक्ति चाहिए जो हवाई चप्पल पहनता है। आज उसी व्यक्ति की देश के प्रधानमंत्री ने कमर तोड़ दी है। अगर बात करी जाए 2024 में चेहरे की, खास तौर से मोदी जी तो एक चेहरा है बीजेपी के पास में जिस पे जनता का आशा विश्वास भी दिखा रही है, लेकिन विपक्ष के पास में कोई ऐसा सक्रिय चेहरा अभी तक निकल करके नहीं आया जिस पे ये कहा जा सके कि हाँ इस बार कुछ ना कुछ 2024 में बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चेहरे, बहुत सारे चेहरे हैं देश के लिए। आप हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है, यहाँ देश बचाने की लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज अगर संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, जिस तरह एक विचारधारा को लागू किया जा रहा है, लड़ाई इस वजह से है। प्रधानमंत्री के पद पर लड़ाई नहीं है। देश की जनता जनमत देगी, जिस देश की जनता प्यार करेगी, देश की जनता बहुमत देगी, उसके साथ होगी। सवाल इस बात का है कि देश रहना चाहिए। देश को जिस तरह बेचा जा रहा है, आज प्रधानमंत्री आप देखिए, कहीं आपने अपने राजनीतिक जीवन काल में या सार्वजनिक जीवन काल में आपने कभी देखा कि अडानी रेल लिखा हो? लिखा रहता था भारतीय रेल। कभी देखा आपने एयरपोर्ट पर? कहां जाएगा नौजवान, कहां ले जा रहे हैं देश को? ये जवाबदेही होगी और ये जिम्मेदारी तय होगी। देश के प्रधानमंत्री आज मणिपुर चल रहा है। कल इस तरह शर्मनाक घटना का वीडियो जो वायरल हुआ, डूम मरना चाहिए ऐसी सरकारों को और ऐसे नेतृत्व को। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं और इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं, शर्म आती है। आज आजाद लोकतंत्र भारत में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो वायरल होना, और देश का प्रधानमंत्री 33 सेकंड बोलते उस मुद्दे पर। क्यों नहीं जवाबदेही दे रहे हैं? आप फ्रांस घूम रहे हैं, आप अमेरिका घूम रहे हैं, आपको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिल रही है। सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है। कौन देगा जवाबदेही? हमारी बेटियों को इस तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा है। नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में ये नारे बेईमानी लगते हैं, झूठे लगते हैं, फरेब लगते हैं, और यही कारण है कि लोगों का विश्वास उठ गया है देश का आवाम। मैं सलाम करता हूं सुप्रीम कोर्ट को, मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने संज्ञान में लिया। सवाल इस बात का है कि आज प्रधानमंत्री के कानों में जू नहीं रेंग रही है, तरह तरह की ड्रेस बदलकर प्रवचन देना। मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि मेरी आत्मा झकझोर गई। मैं देख नहीं सकता, अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकता ये देश में हो क्या रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को आप बेच रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, आपको याद नहीं आ रही है। देश जल रहा है, आपको याद नहीं आ रही। नौजवान आत्महत्या कर रहा, ये वही राज्य है जहां 1200 किसानों की सादत हो गई, और देश के प्रधानमंत्री ने काले कानून को वापस तब लिया जब 1200 लोगों की जिंदगी चली गई। एक पुरानी कहावत है उत्तर प्रदेश में कि जाकी ना फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके कलेजे का बेटा जाता है उससे पता चलता है। मणिपुर में जो घटना हुई, निश्चित तौर पर सदियों तक ये शर्मनाक घटना है। इस तरह की विचारधारा, इस तरह की विकृति लोगों की, और कानून अपना काम नहीं कर रहा है। रोना आ रहा है इस बात के लिए, मगर देश का प्रधानमंत्री एक अकेला सब पे भारी, इस तरह की छाती ठोक कर कहना, तो एक अकेला सब पे भारी मणिपुर जल रहा है। देख लीजिए जाके, वहां बहनों की इज्जतें तार तार की जा रही है। ये जवाबदेही किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? तय कर लें। अशोक जी, जैसा मणिपुर का आपने जिक्र किया,
2 महीने से वहाँ पे इस प्रकार की दंगा चल रहा है, हिंसा हो रही है। एक वीडियो अभी ये वायरल हुआ कि मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो और कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करने वाला वीडियो, उसकी हम लोग भी वहाँ पर कहीं ना कहीं भरसक निंदा करते हैं। लेकिन 2 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही, विपक्ष इतना सक्रिय क्यों नहीं था? वीडियो वायरल होने के बाद भी इतना सक्रिय क्यों हुआ? आदरणीय राहुल गांधी गए, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले मांग उठाई। आदरणीय राहुल गांधी दौरा करने वहां गए, राहुल गांधी जी ने अपील की वहां पर, मगर देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल देश के प्रधानमंत्री से और वहां की मौजूदा सरकार से। यह जिम्मेदारी इन दोनों की है। हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता पक्ष में नहीं हैं। हम कह सकते हैं कानून क्यों नहीं काम कर रहा वहां पे, किसको बचाने का प्रयास हो रहा है। सवाल यह है, सवाल यह उठता है कि 2 महीने से जलने के बाद देश के प्रधानमंत्री पर एक जवाब नहीं आ रहा है। और जब इस तरह की भयानक घटना घटती है जो शर्मसार कर देती है, उसके बाद 33 सेकंड का लफ्ज आता है, उसमें भी दूसरे राज्य जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। ये देश की जनता है, यहां का किसान रो रहा है, यहां का नौजवान रो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि यहां का गरीब मजदूर रो रहा है। रोजगार है नहीं लोगों के पास, न्याय लोगों को मिल नहीं रहा है। हालात देश के क्या है, चिंता का विषय हो गया। इसलिए 2024 में इंडिया जीतेगा और इंडिया जीतेगा, ऐसा मेरा संकल्प, परिवर्तनीय संकल्प है और कांग्रेसी विकल्प। आप जैसा कि अभी आपने मुझे बोला, बेरोजगारी और महंगाई एक प्रमुख समस्या है जो केंद्र का ये मुद्दा बन चुका है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनके प्रवक्ता का कहना है कि अगर देखा जाए तो प्रदेश की मैं अगर खास तौर से बात करूं तो सबसे ज़्यादा रोजगार पिछले 5 सालों में इस बार दिए गए हैं। और जिस महंगाई की बात करी जा रही, तो महंगाई के अगर स्तर देखा जाए तो महंगाई उतनी नहीं है जितनी महंगाई का रोना रोया जा रहा है। आपके सवाल का जवाब आप ही पे दे देता हूं। मुझे लगता है कि हम सब लोग मैच्योर हैं। कभी आपने इतिहास में देखा कि टमाटर की गाड़ी चौराहे पे खड़ी होकर लाइन लग रही है? ये बताती है कि महंगाई डाइन खाए जाती। 250 रुपए किलो टमाटर, गरीब की थाली से आपने निवाला छीन लिया है। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपने कहा था, तमाम लोगों ने कहा था, आज वो बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हैं। रामदेव यादव ने कहा 40 रुपए पेट्रोल दिया जाएगा। कहां है रामदेव यादव? बाबा मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि वो एक बिजनेसमैन है। रामदेव यादव कहां है? बहुत लोगों ने कहा। आज वो लोग कहां हैं जो चीख चीख के कहा करते थे महंगाई डाइन खाई जाती? सच में आज महंगाई डाइन खाई जाती। 2024 में देश का नौजवान, देश का किसान, देश का गरीब, जो गरीब तबका है, परिवर्तन की कसम खा चुका है, संकल्प की कसम खा चुका है। हर हालत में, हर कीमत पर परिवर्तन होगा। देश में हम एक मौजूदा एक नई सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में देने जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे, जो 24 में गठबंधन की स्थिति चल रही, इसमें गठबंधन हो रहा है, आपको लगता है कि गठबंधन आम जनता का विश्वास जीतने में कारगर साबित होगा? देखिए, घर जब बड़ा होता है तो घर में रहने वाले लोगों का भी दिल बड़ा होता है। दिल बड़ा करना पड़ेगा और इस सरकार से निजात पानी पड़ेगी, इस देश से निजात पानी। इसलिए इस देश में जो मौजूदा सरकार है, जो संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इससे निजात मिलेगी। और मुझे लगता है जो 26 हमारे दल हैं, ये बड़े दिल रखकर बैठे हुए सामने। बहुत सारी चीज़ें जब गठबंधन होता है तो आगे पीछे की बात करनी पड़ती। अभी स्वरूप तय हो रहा है, सबके सामने आ जाएगा, मगर जीतेगा इंडिया, ऐसा मैं मानता हूँ। इतना आपने हमने समय दिया अशोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह जी, जिनसे हमने 2024 की चुनावी रणनीति के बारे में बात किया और कहीं ना कहीं मणिपुर में जो शर्मनाक घटना देश के सामने आई है, उस पर उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरने का पूरी तरह से प्रयास किया। कैमरामैन उमन के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, लखनऊ।